मेरे भाइयों, सीधी सीधी सी बात है, उसे जहन में रखिएगा। जो मोहब्बत वाले, वारफ्तगी वाले, ज़ौक़ वाले लोग थे ना, उनको वसवसे इसलिए नहीं आते थे कि अक्सर उस ड्राइवर की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जो स्टीयरिंग से नज़रें हटा के थोड़ी मोबाइल पे दाएं बाएं जमाता है, उसको वसवसे आते हैं और एक्सीडेंट होता है। इसी तरह दुनिया में उन लोगों को ज़्यादा वसवसे आते हैं जो दाएं बाएं देखते हैं। जो सीधा महबूब के जलवे देखते हैं उन्हें वसवसे नहीं आया करते, वो उन जलवों के अंदर महव रहा करते हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं कि हुदैबिया की जो शराइत लिखी गई थी, उन शराइत को बज़ाहिर समझने में हमें यूँ लगता था कि हम दब के सुलह कर रहे हैं। 1500 के करीब सहाबाए किराम हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है, एहराम बांधो, उम्रा करने चलेंगे। लेकिन जब हुदैबिया के मकाम पर सुलह हुई, अगर आप थोड़ी देर मेरी बात पे तवज्जो करें तो मैंने चंद मिनटों में अपनी बात को समेटना है। यहाँ अगर किसी शख्स को उम्रे के लिए तैयार किया जाए और एयरपोर्ट पर जाके पता चले ना कि फ़्लाइट 24 घंटे लेट है, तो एहराम बांधे हुए लोग भी हाथों में पत्थर उठा लेते हैं। अब वापिस जाके रिश्तेदारों को क्या बताएंगे? तो 1400-1500 के करीब सहाबाए किराम और उन्होंने एहराम बांधे हुए, और जब मकाम हुदैबिया पे जाके महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि एहराम खोल दो, हमने अगले साल आना है। इमाम ज़ुरकानी कहते हैं सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिस शख्सियत ने सबसे पहले उठ के एहराम खोला वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। सबसे पहले एक शख्स ने उनसे कहा कि आपने फटाफट एहराम खोल दिया है। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, इसमें सोचने की क्या बात है, मैंने हुजूर के कहने पर बांधा था, नबी पाक के कहने पर खोल दिया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शराइत बड़ी सख्त थी, हमें समझने में मुश्किल आ रही थी। एक शर्त यह थी कि जो आदमी मक्के से मदीने आएगा तो मुसलमान उसे पनाह नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई मदीने वाला मक्के चला जाएगा तो मक्के वाले वापस ही नहीं करेंगे। फरमाते हैं ये कुछ ऐसी शर्तें थी जो मुझे परेशान कर रही थी। मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुजरा नूर में खैमे में दाखिल हुआ और मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, फिर हम दब के सुलह क्यों करें? तो फरमाते हैं हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वही कहता हूँ जो मेरा रब मुझे हुक्म इरशाद फरमाता है। हज़रत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने फौरन अर्ज की, हुजूर आपने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे? तो हुजूर फिर फरमाया, मुस्कुराए और फरमाया, उमर, मैंने कहा था उम्रा करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो करेंगे। आप फरमाते मैं वहां से निकला तो जनाब सिद्दीक़ अकबर के खैमे में गया और मैंने 1 मिनट के वक्फे के फौरन बाद मैंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से भी वही सवालात किए। मैंने अर्ज़ किया कि वो सच्चे रसूल है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, तो हम दब के सुलह क्यों करें? तो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के भी वही जुमले, वही लफ्ज़ फरमाने लगे, उमर, तुम्हें तुम्हारी मार होए, वो अल्लाह के रसूल हैं, मर्जी से बात नहीं करते, वही फरमाते हैं जो रब उन्हें हुक्म इरशाद फरमाता है। कहते मैंने फौरन वही बात दोहराई। मैंने कहा कि अबू बकर, हुजूर ने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा के कहने लगे, उमर, तुम महबूब के मिजाज को क्यों नहीं समझता? हुजूर ने कहा था उम्रा करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो करेंगे। अजीज़ों, याद रखना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना, दाएं बाएं होना, उसकी भी सुनना, इसकी भी सुनना, इन चीज़ों ने अंदेशों को जन्म दिया है। हमारे बुजुर्ग अपने मशाइख की बातों पर तवज्जो देते थे, अपने बुजुर्गों की बात सुनते थे, उन पर गौर करते थे। मैं बात खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है, कहते हैं कि एक दफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सारे पीर भाइयों ने कहा कि आप अब माशाल्लाह आलिम हैं, तो आप कुछ बाज़ व नसीहत किया करें ताकि हमें फ़ायदा हो। आपके शेख हज़रत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि जुनैद बाज़ किया करो, लेकिन आप फरमाते मैं टाल देता, मैं कहता मैं अभी काबिल नहीं हूँ, अभी मैं काबिल होऊंगा तो बात करूँगा। फरमाते कई दफ़ा मेरे पीर भाइयों ने कहा, ये बाज़ करना, नसीहत करना बहुत बड़ा हिस्सा है तरीक़त का, तबलीग का, ये महबूब अलैहिस्सलाम का मनसब है। मेरे भाइयों, ज़रा तवज्जो करना। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे शेख ने भी मुझे कहा, हज़रत सिद्दीक़ सख्ती ने भी कहा, लेकिन मैंने वहाँ भी अर्ज़ किया, हुज़ूर दुआ फरमाए मैं काबिल हो जाऊँ। एक दिन मैं सोया हुआ था, मेरी किस्मत जाग उठी, कलियाँ खिलने लगी, फूल महकने लगे और मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो गया। फरमाते हैं हुजूर ने ना बड़े करम नवाजियाँ फरमाई, बड़ा कुछ फरमाया, और जाते जाते ना हल्के से लबो लहजे में एक जुमला हुजूर ने यह भी फरमाया, जुनैद, वाज किया करो, तुम्हारे वाज से ना फायदा होगा। ख्वाब मेरी विच आया माही, तो मैं गल विच पा लिया बावा,
डर दी मारी अख भी ना खोला कि फिर विछड़ ना जा। क्या बात है, क्या बात है। कि मैंने ना हुजूर ना हल्का सा जुमला हल्का सा जाती दफा फरमाने लगे, बात किया करो, क्यों नहीं कहते? आप फरमाते